चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? पॉसिबिलिटी, कि किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी कि वो होगा या नहीं होगा, उसके चांसेस कितने हैं। जैसे मैंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, तो उसके पास आपको पता है कि दो ही चीजें आ सकती हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%, और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%। ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, इस पॉसिबिलिटी को जब आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मेरे पास 50% है, 50% को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं 1/2। ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास क्या थी? पॉसिबिलिटी, और ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आपको सिर्फ यही चीज कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं कि हमारे पास किसी भी इवेंट की, ई किसके लिए? इवेंट की, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या यूज करते हैं? पी। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस और इवेंट्स, या केस बोल सकते हो या इवेंट बोल सकते हो, इवेंट हैपन, कि जो हमारे पास कितने केस या इवेंट है जो होंगे, और डिवाइड में हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये चीज, बस ये एक फॉर्मूला याद करना है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या है कि नंबर ऑफ केसेस या इवेंट हैपेंड जो हमारे होंगे, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट होते हैं वो कितने होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक डाइस को टॉस किया, उसके ऊपर 6 पैसेज है, 1 से 6 तक नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं कहता हूं कि जब मैंने उस डाइस को उछाला तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इसके अंदर 5 कितने हैं? एक ही है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ केसेस इवेंट हैपेंड, यानी कि इनमें से कौन सा केस हो सकता है? 5 तो एक ही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक केस है जो हो सकता है। टोटल केस कितने हैं? 6, तो ये मेरे पास क्या हो गया? टोटल केस, यानी कि 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/6 है। इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ना होने की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 ना आए, तो 5 ना आए इसका मतलब ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन ये नहीं आ सकता। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट नॉट हैपन, नॉट हैपन जो ना होगा, तो उसके ना होने के अलावा हमारे पास कितने केस है? 5। तो हमारे पास 5 ऐसे केस है जो इवेंट के नहीं होंगे। टोटल केस कितनी है? 6। तो ये किसी भी के होने की प्रोबेबिलिटी है और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है। और हमेशा किसी भी इवेंट के होने की प्लस में उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हो, 1/6 प्लस में 5/6 कितना होगा? 6/6 1 आ जाएगा। तो किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। बस इतनी ही चीजें आपकी यूज होंगी इस तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहता है कि हमारे पास एक बैट्समैन, वो 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स पे बाउंड्री हिट करता है। बाउंड्री मतलब चौके छक्के लगाता है 6 बॉल्स में। तो आपने उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जिन बॉल्स में वो बाउंड्री हिट नहीं करता, तो हिट ना करने वाली बॉल्स कितनी बची? 30 में से 6 में बाउंड्री हिट करता है, कितनी बची? 24 बॉल्स नॉट हिट द बाउंड्री हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट ही विल नॉट हिट द बाउंड्री। तो हमारे पास कितने केस है जिनके अंदर वो बाउंड्री हिट नहीं करता? 24 है। टोटल कितनी है? 30 है। तो 24/30 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि हमने कोई सर्वे की जिसमें हमने टोटल 1500 फैमिली को 1500 फैमिली में मैंने ये देखा कि किस फैमिली के घर में 2 लड़कियां हैं, 1 लड़कियां हैं और किसके घर में 1 भी लड़की नहीं है। तो मैंने ये देखा कि 2 लड़की वाले घर थे 475,
जिनके घरों में एक लड़की है ऐसे करते हैं 814, जिनके घर में एक भी लड़की नहीं है ऐसे है 211। टोटल फैमिली कितनी है 1500। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि मैंने रैंडमली किसी एक फैमिली को चूज किया, उस फैमिली के पास 2 लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 0 की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग 2 गर्ल्स, कि जिन फैमिली के पास 2 गर्ल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। अब 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है 475 डिवाइड बाय टोटल फैमिली कितनी है 1500, ये आंसर आ जाएगा। 1 गर्ल्स वाली कितनी आ जाएगी 814 डिवाइड बाय 1500। 0 फैमिली वाली कितनी, 0 गर्ल्स वाली 211 डिवाइड में 1500, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैविंग 2 गर्ल्स, तब आप लिखोगे द नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल फैमिली, फिर आप क्या करोगे 475 डिवाइड बाय 1500 लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है कि आपने 14 चैप्टर के अंदर एग्जांपल नंबर 5 जाना है 14.4 सेक्शन के अंदर। तो वहां पे आपको क्या दे रखा है कि किसी क्लास के 40 स्टूडेंट का जन्मदिन दे रखा है कि किस महीने में किसका कितना जन्मदिन आते हैं। तो हमारे पास 40 में से जन्मदिन जनवरी में कितने बच्चों का है, फरवरी में कितने का है, जुलाई में, अगस्त में, इस प्रकार से दे रखा है। तो वहां पे आपने ये चेक करना है कि अगस्त में जन्मदिन जिन बच्चों का है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो हमारे पास वहां पे अगस्त में जन्म लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो वहां पे हमारे पास अगस्त में जन्म लेने वाले हैं 6, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। तो आपके पास 40/6/40 क्या आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहता है कि मैंने 3 पॉइंट्स को क्या किया, टॉस किया, 3 पॉइंट्स को 200 बार टॉस किया। ठीक है, ये कहता है कि उन तीनों पॉइंट्स पे हेड आएगा 23 बार, 2 पे हेड 1 पे टेल आएगा 72 बार, 1 पे हेड 2 पे टेल आएगा 77 बार और 0 यानी कि तीनों पे टेल आएगा 28 टाइम्स। तो आप ये कैलकुलेट करना है कि उनमें से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा, द नंबर ऑफ टॉस्ड हैविंग 2 हेड, कि 2 हेड कितने में आया डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टॉसेस। तो हमारे पास है 2 बार हेड कितना आया था 72 डिवाइड में टोटल कितना था 200। तो ये इसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी बस कब डिवाइड करना होता है, इसको काट सकते हैं आप, काटोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 100, ये कितने पे घटा 36 पे, 36 डिवाइड में 100। इसको आप क्या ले सकते हो, आप इसको 0.36 भी तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है कि आपके पास टोटल 2400 फैमिली की कोई सर्वे की, उसके अंदर हमने ये चेक किया कि उनकी मंथली इनकम कितनी है और उनके पास व्हीकल कितनी है। तो ऐसी फैमिली जिनकी मंथली इनकम 7000 से कम है और जिनके पास 0 व्हीकल है, ऐसी 10 फैमिली है। जिनकी मंथली इनकम 7000 से कम है और उनके पास 1 व्हीकल है, ऐसी 160 फैमिली है। जिनके पास 2 व्हीकल है, ऐसे 25। इस प्रकार से आपके पास क्या है, मंथली इनकम के अकॉर्डिंग व्हीकल देता है कि किस फैमिली के पास कितने व्हीकल है। ठीक है, तो आपने अब इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि आपके पास ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 से 13,000 के बीच है और जिनके पास 2 व्हीकल है। तो ऐसी फैमिली जिनकी मंथली इनकम 10,000 से 13 के बीच में है और जिनके पास 2 व्हीकल है, तो 2 व्हीकल वाली कौन सी फैमिली हो जाएगी यहां से, ये हो जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास P इवेंट 1 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29 डिवाइड बाय टोटल फैमिली कितनी है 24। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है कि ऐसी फैमिली जिनकी मंथली इनकम 16,000 से ज्यादा है और जिनके पास सिर्फ 1 व्हीकल है। तो आपके पास ऐसी कितनी फैमिली है जिनकी इनकम 16,000 से ज्यादा और 16,000 की है और जिनके पास 1 व्हीकल है। तो हमारे पास P ऑफ इवेंट 2 कितनी आ जाएगी 579 डिवाइड में 24 हो जाएगा।
थर्ड पार्ट में कहता है कि जिनकी मंथली इनकम लेस देन 7000 है एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल, जिनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, तो आपके पास 7000 से कम वाली फैमिली जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है, 10 फैमिली है, तो आपके पास P ऑफ इवेंट 3 है वो आ जाएगा 10/24। ठीक है। फिर कहता है कि हमारे पास जिनकी मंथली इनकम 13000 और 16000 के बीच में है और जिनके पास मोर देन 2 से ज्यादा व्हीकल है, तो आपके पास 13000 से 16000 वाली इनकम के अंदर जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है, मोर देन 2, कितने हैं, 25, तो आपके पास P ऑफ इवेंट 4 है वो कितना आ जाएगा, 25/24 हो जाएगा। लास्ट पार्ट कहता है कि ओवनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। एक से ज्यादा का मतलब क्या है, जिनके पास एक व्हीकल है और एक भी नहीं है, वो सारी की सारी फैमिलीज। तो आपके पास ऐसी फैमिली जिनके पास एक व्हीकल है वो कितनी फैमिलीज है, 2048, और जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है वो कितनी है, 14। इन दोनों को ऐड कर दो, कितनी फैमिलीज हो जाएंगी, यहां से ये हो जाएंगी 2062, यानी कि हमारे पास ऐसी 2062 फैमिली है जिनके पास एक या एक भी व्हीकल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास P ऑफ इवेंट 5 लिख दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2062/24, यानी कि ऐसी फैमिली जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, पिछले चैप्टर का एक एग्जांपल है, इसमें क्या देखा है कि मैंने एक 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर स्टूडेंट थे, तो ये कहता है कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 20 के बीच में है, ऐसे 60 स्टूडेंट्स है, 20 से 30 के अंदर 10 इस प्रकार से हैं, जिनके 70 और 70 से ज्यादा है, ऐसे 8 स्टूडेंट। तो आपने इसके अंदर ये कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चों के मार्क्स 20% या 20% से कम है, तो आपके पास 20% यानी कि 20 मार्क्स और 20 से कम वाले स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे 7। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ जाएगी, 7 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/90। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट ये कहता है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो आपके पास कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा हैं, तो 60 से ज्यादा वाले 60 से 70 वाले 15 तो ये हैं, और जो हमारे पास 70 और अबव है ये भी तो 60 से ज्यादा ही है, तो आपके पास 60 से ऊपर वाले स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएंगे, तो 15 और 8 कितने हो गए, 23। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स अबव 60% इज 23 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हमारे पास टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये पूछा गया कि आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती है या नहीं लगती है, तो उन्होंने कहा 135 ने की लाइक, क्यों उसको लाइक करते हैं, यानी कि उनको अच्छी लगती है, और 65 थे वो डिसलाइक करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। तो ये कहता है कि उन स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं और उनकी निकालो जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक नहीं करते, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी of students who likes statistics कितना आएगा, number of students of that like statistics डिवाइड में कर देगा टोटल स्टूडेंट्स, तो लाइक कितने करते हैं, 135, टोटल कितने हैं 200, 135 डिवाइड में 200, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उन स्टूडेंट्स की जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लाइक नहीं करते उसकी कितनी आ जाएगी, 65 डिवाइड में 135 आ जाएगा 200, क्योंकि जो डिसलाइक करते हैं वो 65 है, टोटल 200 है, तो 65 डिवाइड में 200 हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डिसलाइक वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहता है कि एक्सरसाइज 14.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या देखना है, 40 इंजीनियर हैं, उनका ऑफिस से घर तक का डिस्टेंस देखा है कि आपके पास जो पहला इंजीनियर है उसका घर से ऑफिस का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, उसी प्रकार से दूसरा इंजीनियर उसके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, तो आपको 40 इंजीनियर का घर से और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस देखा है, तो ये कहता है कि उसमें से कितने इंजीनियर हैं जिनका डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, जिनके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ इंजीनियर हैविंग डिस्टेंस 7 किलोमीटर लेस देन,
ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर। तो हमारे पास कितने इंजीनियर है जिनका घर से ऑफिस का डिस्टेंस 7 से कम है? 9। तो आपके पास 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर से कम है। तो आपके पास 9/40 क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट में ये पूछता है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो उन इंजीनियर्स की जिनके घर और ऑफिस का डिस्टेंस 7 किलोमीटर या उससे ज्यादा है। तो 7 से कम वाले कितने हैं? 9। तो 7 और 7 से ज्यादा वाले कितने बचेंगे? बाकी बचे तो 7 से ज्यादा वाले ही है ना। तो आपके पास 31 डिवाइड में 40 क्या आ जाएगा, यहाँ से उन इंजीनियर की प्रॉपर्टी आ जाएगी जिनके घर का डिस्टेंस 7 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है। फिर आपके पास कहता है कि उन इंजीनियर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनके घर और ऑफिस का डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर है, 1/2 किलोमीटर की रेंज में। तो आपके पास इस टेबल में 1/2 किलोमीटर वाला कोई इंजीनियर है ही नहीं। तो आपके पास ऐसे 0 इंजीनियर हैं जिनके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 1/2 किलोमीटर के अंदर है। तो आपके पास इतने 0 हैं, डिवाइड में 40 है, तो 0/40 कितना होता है? 0 ही होता है। तो ये आपके पास क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या कहता है कि आपके स्कूल में, स्कूल के गेट के सामने से क्या कर रहे हैं, व्हीकल पास हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कोई टाइम इंटरवल लेना है। जैसे आपकी रिसेस हुई तो आप उस टाइम में ये देखो कि टोटल कितने व्हीकल पास हुए। तो आप उन टोटल व्हीकल में से प्रोबेबिलिटी इस चीज की निकालनी है कि उनमें से कोई एक 2 व्हीलर था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपके पास आप ये देखो कि आपके पास टोटल व्हीकल कितनी है, टोटल व्हीकल। तो मैंने जब उसको नोटिस किया तो मैंने देखा कि वहां से 67 व्हीकल पास हुए। ठीक है, हमने देखा कि रिसेस के अंदर 67 व्हीकल पास हुए। अब उसके अंदर से 2 व्हीलर कितने थे, यानी कि साइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, वो कितने थे। तो हमने नोटिस किया कि जो हमारे 2 व्हीलर थे वो थे 23। ठीक है, तब 2 व्हीलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हीकल ऑफ 2 व्हीलर। तो आपके पास 2 व्हीलर 23 है और 67। ठीक है, तो ये आपने खुद करके देखना है। ये मैंने अंदाजे से लिखे हैं, ये आपने खुद करके देखना है कि आपने कितने व्हीकल गिने, टोटल कितने थे, उनमें से 2 व्हीलर कितने। तो ये आपकी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास एक्टिविटी है। ये कहता है कि आपने क्या करना है कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन सभी को एक 3 डिजिट नंबर लिखने का क्या करना है, ऑर्डर देना है कि आप सभी 3 डिजिट नंबर लिखो। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, अब आपको पता है कि 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से, और फिर यहां से 101, 102 कहां तक जाएंगे, ये 999। उसके बाद 4 डिजिट आ जाएगा। ये कहता है कि आपने उन स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट चूज करना है। उस स्टूडेंट ने जो नंबर लिखा है वो 3 से डिवाइड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपको ये देखना है कि 100 से लेके 999 तक टोटल नंबर कितने बनते हैं, टोटल नंबर बनते हैं 900, क्योंकि 99 तो इससे पीछे हट गए और 1000 वाला 100 गए। तो आपके पास 1000 में से 100 गए, 900 नंबर बचे। अब 900 में से 3 से कितने डिवीजन होते हैं, तो आपको पता है इनमें से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं। तो आपके पास हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, फिर 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, फिर 105 होगा। यानी कि हर तीसरा नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि 900 में से 300 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, यानी कि 300 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। अब आपने कोई स्टूडेंट को चूज किया, उसका 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बाय 3 डिवाइड में टोटल नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/9 या 1/3, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या देता है, 11 बैग दे रखी है जिनके अंदर क्या है, व्हीट फ्लोर है। ठीक है, आटा है। तो आपने उसमें से कोई एक बैग निकाला रैंडमली। तो आपने उसमें से ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस बैग में आटा है वो 5 किलो से ज्यादा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपके पास यहां से आपने क्या करना है, द टोटल बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg फ्लोर डिवाइड बाय टोटल बैग्स। तो आपके पास ऐसे कितने बैग है जिनके अंदर 5 किलो से ज्यादा फ्लोर है, तो आपके पास कितने हैं, 7 है। तो आपके पास 7 बैग्स ऐसे हैं जिनके अंदर 5 किलो से ज्यादा फ्लोर है, तो टोटल कितने हैं, 11 है। तो 7/11 निकाल दे इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है कि आपको 30 डेज की ह्यूमिडिटी दे रखी है,
किसी शहर की आपने ह्यूमिडिटी काउंट की 30 दिनों की, तो वो इस प्रकार से आ रही है। तो आपने ये बताना है कि 0.12 से 0.16 ह्यूमिडिटी वाले दिनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है कि आपके पास 0.12 से 0.16 के बीच में कितने दिन है, 2, यानी कि आपके पास 2 दिन ऐसे हैं जिनकी ह्यूमिडिटी 0.12 से 16 के बीच में है। टोटल कितने हैं 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/30 इसका आंसर आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 4 होता, 4 दिन होते तो 4/30 आ जाता, ये 11 होता तो 11/30 आ जाता। जिसकी भी पूछे आप उसके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ये आपको एक बार डाटा कैलकुलेट करके दोबारा चेक लेना कि इतना ही आता है, ठीक है। तो आपके पास ये कम ज्यादा हो तो आप वहां से उसको चेंज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या देखा है कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके ब्लड ग्रुप आपने काउंट करने हैं कि आपके पास ब्लड ग्रुप है। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप दे रखे हैं आपको 30 स्टूडेंट्स के। तो हमने देखा उनमें से ए वाले हैं 9 स्टूडेंट्स, बी वाले हैं 6, ए बी वाले हैं 3 और ओ वाले हैं 12। तो आपने एक स्टूडेंट चूज किया, उसके ब्लड ग्रुप ए बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आपने काउंट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपके पास ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, 3 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30 है। तो ये आपके पास 3/30 यानी कि आपके पास 1/10 इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी है।